अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त खैबर के इलाके में खड़ा हूँ और पश्तून अमन जरगे के हवाले से जो पंडाल सज गया है उसी के साथ खड़ा हूँ। यहाँ पर रात से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऑपरेशन हो रहा है और रात के 11 बजे यहाँ पर पंडाल पर अटैक हुआ है। उसको अटैक को पसपा कर दिया गया है और अटैक जो है वो पुलिस, आर्मी, एफसी और मुख्तलिफ़ कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से हुआ है। ये जवान जो है उस टाइम भी सीना तान कर गोलियों के लिए खड़े थे और अब भी खड़े हैं। सुबह फिर से इन पर अटैक हुआ है और उस अटैक में जो है कई जवान ज़ख्मी हुए हैं, 2 जवानों की शहादत हुई है, मगर पीडीएम के जवानों का मोराल जो है वो डाउन नहीं है। पीडीएम के जवान ज़ख्मी हो रहे हैं, सीनों पर गोलियां खा रहे हैं, मगर इस जरगे को मुनक्किद किए बगैर जाने को तैयार नहीं। जोक तर जोक लोग जमा हो रहे हैं और इस वक्त पंडाल जो है लोगों से भरा हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्म की तैयारियाँ जारी है और पानी की तैयारियाँ है, लेट्रिन्स की बनाने की तैयारियाँ है। और आगे हमने एक जगह का विज़िट किया है जो कि हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। वहाँ पर इतना असलहे और बारूद के जो कॉक वग़ैरह है वो पड़े हैं और आंसू गैस के जो शेल है वो इतने पड़े हैं कि वो किसी बड़े शहर पर भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। यहाँ पर फिर भी जवान जो है अपने मदद आप के तहत काम कर रहे हैं और इनका जो साजो सामान है, जवानों के कपड़े हैं, सिक्योरिटी पर मामूर जवानों के जो चीज़ें हैं वो एक कंटेनर में पड़े थे जिसको पुलिस साथ ले गई है और यहाँ पर एक्सवेटर्स की मदद से और मुख्तलिफ़ और चीज़ों की मदद से रोड को जो है ब्लॉक किया जा रहा है। और जवानों का ये कहना है कि यहाँ पर 3-4 अतराफ से सुबह हम पर अटैक हुआ है। उस अटैक में जो है हमने रोकने की कोशिश की, मगर इन्होंने हमारा पंडाल जलाया है, मुख्तलिफ़ तंबू और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो जला दी गई है, जिसके बाद यहाँ पर लोगों में गम और गुस्सा तो है, मगर उनका ये सोच भी है कि किसी न किसी तरीके से ये जरगा मुनक्किद हो, इसमें तमाम अक़वाम हो। और शायद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ को ये मालूम नहीं कि जरगा किसको कहते हैं, जरगा है क्या चीज़ और जरगे का किरदार क्या होता है। जरगे से अमन आता है, जरगे से लोग मुतमईन होते हैं और जरगा पख्तूनों के वो रिवायात हैं जहाँ पर अमन जो है वो जन्म लेता है। यहाँ पर मंजूर पिश्तीन का और उसके दोस्तों का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है और वो दोस्तों का ये कहना है उनका कि कब हमारे जो है 11 अक्टूबर का जलसा स्टार्ट होगा। जलसे का तरीक़ाकार जो है वो पिछले वीडियोज़ में भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़वाम्स के लिए और पार्टीज़ के लिए 80 के करीब पंडाल लगाए जाएंगे। हर ज़िले का अपना अपना पंडाल होगा और उसी पंडाल में वो लोग अपने आने वाले वक्त के लिए, अपने बच्चों के लिए फ़ैसला करेंगे और उस फ़ैसले को फिर एक ही पंडाल में लाया जाएगा। उस एक ही पंडाल में लोग इस फ़ैसले को सुनेंगे और उसके बाद 13 तारीख़ को फिर बहुत बड़ा अमन जरगा मुनक्किद होगा। उसमें जिन जिन लोगों के मिसिंग पर्सन्स हैं, जिनके घरों से बच्चे गायब हैं, जिनके घर मिस्मार हुए हैं और जिन जिन लोगों के बच्चे गायब हैं, उनकी दादरसी की जाएगी और उनके लिए भी बात की जाएगी। इन तमाम चीज़ों पर नज़र दौड़ाई जाएगी जिसमें तमाम चीज़ें मशर मंजूर पिश्तीन और उनके साथी और पख्तून रिवायात के मुताबिक इस पर एक फ़ैसला किया जाएगा जो आने वाले वक्तों में और आने वाले नस्लों के लिए भी काबिल कबूल होगा। जरगे जब भी पश्तूनों ने किए है उसके साथ अमन आया है, उसके साथ सुकून आया है और ये एक जरगे से ये बात नहीं बनेगी। इस पर तमाम लोग मिलकर इस जरगों में साथ देंगे और मंजूर पिश्तीन के जो मसाइल उन्होंने लोगों के साथ रखे हुए हैं उसके बिना पर ये तमाम चीज़ें होगी। अब तक जितने लोग
यहाँ पर शामिल हुए हैं। वज़ीरिस्तान से, खैबर से, मोहम्मद से, बाजोड़ से और मुख्तलिफ़ जो अज़ला है, ज़म अज़ला है, उनसे लोग शामिल हो रहे हैं और जोक दर जोक गाड़ियाँ आ रही हैं। और यहाँ पर यहाँ के जो करीबी लोग हैं और यहाँ के कबाइलियों ने अपने उजरे, अपने घर, अपने जो खाली जगहें हैं उनको खाली कर दिया है। और रात को यहाँ पर जब जलसा ख़त्म होता है तो वो करीबी हुजरों में, करीबी पंडाल्स में जाकर आराम करते हैं और सुबह फिर यहाँ पर जो है पंडाल सज जाता है और बाज़ारें सज जाती है। और इस बयाबान में मंजूर पिश्तीन ने एक नया जान डाल दिया है और उसमें ये लोग जोक दर जोक हिस्सा ले रहे हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से और लोगों से भी बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के सामने ये पूरा प्रोग्राम रखेंगे। ये इस वक्त एक और साथी के साथ मौजूद है और उनसे ये बात करेंगे कि PDM का आइंदा लाहे अमल क्या होगा। भाई अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम साजिद खान है और मैं शुमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप ये बताएं कि जो बार बार इदारों की तरफ से अटैक हो रहे हैं और आइंदा का लाहे अमल जवानों का क्या है, इस पर क्या आप बताना पसंद करेंगे? सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो पश्तूनों के साथ ज़्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती। अगर एक लोग आते अपने अमन के लिए और एक जलसा, एक इजलास करते हैं ना, एक मीटिंग करते, तो सबको हक है कि कर ले। हर किसी को ये ह्यूमन राइट्स है कि जो भी बात है उसको मतलब एक इकट्ठे हो के ना जो बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस पर कोई किसी की पाबंदी नहीं है। ये जो कर रहे हैं, पुलिस है, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई भी इदारा हो, ये जुल्म कर रहे हैं। ये सरासर जुल्म है ये पश्तूनों के साथ, बल्कि ये सिर्फ वज़ीरिस्तानियों का नहीं, ये हर किसी का ये हक है कि वो अपने अमन के बारे में। हम तो बेसिकली जरगे को समझते हैं कि जब जरगा होता है पश्तूनों में तो वहाँ अमन आता है, वहाँ पर सुकून आता है और वहाँ पर पख्तूनों का एक मुश्तरका फ़ैसला सामने आता है। तो क्या इस जरगे के दौरान हमें ये नज़र आएगा और ये आपको नज़र आ रहा है कि इसके बाद पश्तूनों के साथ जुल्म व सितम कम हो? नहीं, मेरे ख़्याल में ये है कि इस जरगे में कम से कम इतना हो जाएगा कि जो पश्तूनों के हक है वो कम से कम मिल जाएंगे और थोड़ी बहुत इसके साथ जो ज़्यादती जुल्म है वो उम्मीद है कि वो कम हो जाए। पहले तो ये लोग चाहते थे कि अमन आए, पहले तो ये लोग अमन कमेटियाँ बनाते थे। अब जब वज़ीरिस्तान, मोहम्मद और बाजोड़ के लोग अमन हो रहे हैं और अमन चाहते हैं, तो ये क्यों फिर इस तरीके से लोगों पर अटैक्स कर रहे हैं? तो ये तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये लोग आके यहाँ पर टैक्स क्यों करते, यहाँ पर फायरिंग क्यों करते। अगर वो ये लोग अदालत से, कोई कोर्ट से इस तरह वगैरह आर्डर लेके, तो ये लोग उसके साथ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये लोग डायरेक्ट आके यहाँ पर फायरिंग वगैरह, ये तो हमें समझ में नहीं आ रही कि ये क्या वजह है और किस तरह हमारे लोगों को यहाँ पर फायरिंग करके कत्ल किया जा रहा है, ज़ख्मी किया जा रहा है और लोगों को इतनी दूर से आके यहाँ पर लोग मुशक्क़त इस गर्मियों में और बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों को फायरिंग, स्टेट फायरिंग की जाती है लोगों पर। ये तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चिकम कारकुनान दी अगी सरा मौजूद है, खुसूसन दलता सिक्योरिटी बांधे कम कसान मौजूद दागी मरगरे दे अगी सरा चिकम कसान जख्मियन शवी थी, कम मसाइल मखता सहार न रागली थी पागी बाने बदी तफसीली खबरों की नुमू है और बे तफसीली खबर ज़मानुम यार मोहम्मद सीन सूबाई और मेंबर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट دا چې کله هم پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور احمد پښتین د یو قومي جرګې قومي عدالت اعلان وکړو، بیا په دې نه بعد د پښتونخوا چې څومره هم په پاکستان کې پښتانه دي کور کور ته، حجره ته مشر منظور پښتین صوبایي ملګري ورغلل. هر ملګري هر پښتانه ته دعوت ورکړو چې بھائی موږ تاسو به جرګه کوو چې کوم پاکستان کې د پښتنو سره کوم ظلمونه کیږي، کوم حالات دی، په دې حواله به جرګه کوو چې دې ته نام ورکړو قومي عدالت. په دې حواله دا قومي عدالت په 11 اکتوبر به لګېږي. بیا چې کله په 29 تاریخ مشر منظور پښتین د خیبر خاوره ته راغلی، دلته خپل غږ وکړو چې بھائی دا عدالت به د خیبر په خاوره موږ لګوو. دلته دا ګراونډ یې ورته وټاکلو، دا د خیبر خاوره. هغې نه بعد په 30 په 1 تاریخ باندې
زمونږ ملګري چې کوم د پی ټي ایم ملګري دي هغه را روان شول دلته انتظامیه دپاره چې دلته به مونږ خیمې جوړوو جلا جلا ضلعې ته به خیمې جوړوو ترتیبات به جوړوو هغې نه بعد یو 2 ورځې بعد پاکستان ریاست د خوا زمونږ په ملګرو باندې د شپې 2 بجې 3 بجې ټیم کې حمله وشوه چې زمونږ ملګري یې څه زخمیان هم کړل هغې ټیم شیلینګ یې پرې وکړه زمونږ چې کومې خیمې وې کوم ټینټونه و کوم ساماندونه وو یا د اوداسه دپاره مونږ چې کوم ټینکې جوړې کړې وې هغه یې ټولې رانه وسوځولې یوړې کم سے کم زمونږ په کروڑاوې نقصانونه دلته ریاست وکړو د هغه یوړو بیا چې کله سهار شو سهار دلته چې کوم آرمي وردي و هغه خو نه ښکاره کېده خو دلته شاته په سیول کپړې کې د دې خلک تقریبا په 1000 نه تعداد بره و چې خلک دلته موجوده و دلته په ګراوند کې مخامخ پولیس ډېر زیات تعداد کې راغلي وو دومره زمونږ ورکر دومره زمونږ لیډرشپ نه و لکه څنګه د دې تعداد و هغې نه بعد زمونږ چې کوم دلته یو د کلي مالک دی هغه هم خبره ورسره روانه کړې وه زمونږ چې کوم صوبایي مرکزي مشران دي هغې خبره ورسره روانه کړې وه چې اخر دا 4م ځل دی چې مونږ ته تاسو نقصانونه هم راکوئ زمونږ ملګري باندې شیلینګ هم کوئ خو خبره روانه وه په دې ټیم کې تقریبا د ورځې 12 بجې ټیم و ما خیال په دې ټیم کې د شیلینګ وکړو ډزونه شروع کړو زمونږ ملګري مخامخ وو مشران هم ناست وو په دې کې سپین ږیري هم ناست وو ماشومان هم وو چې دې شیلینګ به مونږ د شروع کړو د شا د خوا نه د پولیس د شا د خوا نه چې کوم خلک وو په سیول کاپړې کې دې په مونږ باندې سټیج فایرینګ شروع کړو د کلاشنکوف والا هغه فایرینګ یې شروع کړو چې په دې دوران کې زمونږ 10 کسان ملګري ټاپیان شول زخمیان شول 2 ملګري شهیدان شول 3 ملګري شهیدان شول چې دا وخت په هسپتال کې دي بیا چې کوم ملګري زمونږ زخمیان شول هغه ملګري چې کوم 4 ملګري ورسره لاړل هسپتال د هغه ملګري دا وخت ریاست ګرفتاره کړي دي یو 2 کسان زمونږ هسپتال کې موجوده دي دا وخت تاسو خپل هم کتلی شئ چې د ګراوند چې کوم حالات د شپې دلته دومره تعداد نه زیات تعداد دی والا خلک دلته موجود وو خو نن الحمدلله زمونږ ملګري قربانیان یې ورکړې شهادت یې ورکړې زخمیان دي په هسپتالونو کې مزاحمت یې وکړه په خالي لاسونو باندې دې سره ټوپک و دلته تاسو نالۍ هم لیدلی چې دلته پراتې دي او لږ هم نه دي نه 100 دي نه 200 دي په زراوې نالۍ هم پراتې دي دلته خو نور هم ملګري راټولې کړي نه دي چې دغه زمونږ په پښتانه باندې وچلولې زمونږ ځوانانو باندې موږ دغه میدان بیا خپل کو د خپل لاس هم کو دا میدان دغه خاوره د پښتنو خاوره ده د افریدو خاوره ده دلته به موږ عدالت هم لګوو دغه خاوره دلته به د پښتنو فیصلې هم زموږ مشران کوي دلته به څوک هم چې مداخلت کوي موږ به کلک ورته ولاړو مزاحمت به کوو ډېر مهرباني کہ آپ نے لوگوں کے اظہار خیال بھی سنا اور خیبر کے لوگوں کا اور یہاں پر آئے ہوئے مختلف ضلعوں سے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے یہ جرگہ کریں گے اور اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہمارا یہ آئینی اور قانونی حق ہے اور اس حق کو ہم لیتے رہیں گے یہاں پر کافی مشران اور کافی لوگ موجود ہیں جو حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پر یہ 3-4 دن یہی گہما گہمی رہے گی پولیس اور پی ڈی ایم کے جوانوں کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے ساتھ میں پولیس کی کئی گاڑیاں بھی جلا دی گئی ہے اور یہاں پر کافی نقصانات جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے یہ جاری رہے گا انشاءاللہ اس حوالے سے ہم خیبر کی سرزمین پر موجود ہوں گے ہر دن آپ تمام تر صورتحال سے آگاہ کریں گے اور یہاں پر موجود رہیں گے انشاءاللہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں بہت شکریہ السلام علیکم